तुमको यकीन नहीं था ना मेरी बात पे? खुद सुनो। बोलो साकिब, जो बात सच है आज कह दो अम्मी के सामने। ये बात सच है कि राबी को तलाक देने के बाद मैं बहुत गिल्ट में था, बहुत पछतावा था मुझे। राबी से दोबारा रिश्ता जोड़ना चाहता था। और राबी? जी, राबी भी ऐसे ही चाहती थी। ये क्या किया तुमने साकिब? क्या किया तुमने? मैं क्या करूंगी अब? तुम्हें कैसे गलत साबित करूंगी? चलो। हेलो साकिब, इतनी देर से फोन मिला रही हूँ, फोन क्यों नहीं उठा रहे थे तुम? क्या हो रहा है वहां? आप बोलें, क्या कहना है? अच्छा सुनो, जहांगीर की माँ ने उसे सब कुछ बता दिया जो तुमने कहा था। तो क्या करूं मैं? जहांगीर बहुत गुस्से में और परेशान होकर घर से निकला है। मुझे लग रहा है वो तुम्हारे पास आएगा। मैं उसका कोई सामना नहीं करना चाहता। और आप अपने घर के मामलात अपने आप तक रखें। साकिब, आखिरी हद पर लाकर तुम मेरा साथ छोड़ दोगे? आप अपना अच्छा बुरा समझती हैं, आप ही जो दिल चाहे करें। आपका मसला है, खुद ही संभालें। साकिब, बस आखिरी बार जहांगीर को कह दो कि जो कुछ तुमने कहा था वही सच है। अभी मेरा दिमाग मत खराब करो आप ही, मैं पहले ही बहुत परेशान हूं। ये क्या कह रहा है साकिब? मेरी सारी मेहनत पर पानी फेर देगा, मेरा सारा खेल बिगाड़ देगा। इस वक्त तो सिर्फ जहांगीर को यकीन दिलाना जरूरी है। खाली अखियां क्या देखेंगी जाल बुझ कर। हुआ क्या है राबी, तुम रो क्यों रही हो? भाभी, आज वो हुआ है जो मैं और आप कभी नहीं सोच सकते। कोई बहुत बड़ी चाल चल गई ना गौहर? बहुत बड़ी भाभी, मैं तो आपको बता भी नहीं सकती। जहांगीर कहाँ है? जहांगीर तो बहुत गुस्से में घर से निकल कर गए और मुझे अब कुछ समझ नहीं आ रहा। राबी देखो, पहले तुम मुझे बताओ पूरी बात हुआ क्या है? मेरा इस घर में रहना बहुत मुश्किल है, मेरा दम घुट रहा है भाभी। मैं यहाँ एक मिनट भी नहीं रह सकती। मैं बस आपके पास आ रही हूँ। एक सेकंड राबी, देखो कुछ समझ के फैसला करो। ऐसा ना हो कि घर से निकलना फैसला तुम्हारे लिए गलत साबित हो। राबी, यहाँ रहूंगी तो हमेशा शर्मिंदा रहूंगी भाभी। खुद को कभी सही साबित नहीं कर सकती मैं। मुझे अपने दामन पे लगे दाग को धोना है। नैना दे क्यों फले वादा हेलो जहांगीर, राबी कहीं जा रही है।
बन गया काम। आप प्लीज मेरी बात का यकीन करें, मैंने आपका भरोसा नहीं तोड़ा। यकीन ही तो नहीं कर सकता मैं तुम्हारा। भरोसा तोड़ा है तुमने मेरा। लेकिन ये सब कुछ झूठ है। पहले जब भी तुम्हारे खिलाफ कोई बात करता था मैं कहता था झूठ है। अपनी माँ की बात पर यकीन नहीं किया मैं। तुम्हारे लिए इनके खिलाफ खड़ा हुआ मैं, और आज तुमने मुझे इनके सामने ही झूठा कर दिया। अम्मी, आज मैं खुद तुम्हें अम्मी कहने की इजाजत नहीं दूंगा। लेकिन मैंने तो हमेशा आपको अपनी अम्मी समझा है और अपनी जिंदगी में हमेशा माँ की जगह दी है। रहने दो ये फजूल बात। तुम क्या समझो माँ का रूप होता क्या है? अरे माँ अपने बच्चे की जिद की खातिर अपने आप को मार देती है, सारी अजियतें खुद झेलती है, बच्चे पर आंच नहीं आने देती। जैसे गौहर है। ये सब कुछ आपकी वजह से हो रहा है गौहर। ये सारी कुछ आपकी प्लानिंग है। रिकॉर्डिंग भी इन्होंने की है जहांगीर, मैं आपको बता रही हूँ, इन्होंने सब कुछ किया है। रिकॉर्डिंग अहम नहीं है, जो बात कही गई है वो अहम है। अगर गौहर मुझे सबूत ना देती तो मैं तो यही समझता ये झूठ बोल रही है, तुम्हारे साथ खड़ा रहता। तो आखिरी बार मेरा साथ दे देना। पूछें साकिब से क्या सच्चाई है, वो आपको बताएंगे। क्यों क्यों वजाहतें लेता फिरूं मैं तुम्हारी खातिर? कभी फरवा से, कभी साकिब से। बेवकूफ समझाए मुझे। तो मुझे जाने दें, मैं खुद जाकर पूछती हूँ साकिब से। यहाँ लेकर आऊंगी, आप लोगों के सामने सच कहेंगे वो। कहीं नहीं जाओगी, कहीं नहीं जाओगी। यहीं रहो, चलो मेरे साथ। जहांगीर, चलो। जहांगीर छोड़िए मेरा हाथ। चलो मेरे साथ। जहांगीर क्या कर रहे हो, छोड़िए मेरा हाथ। यहाँ रहोगी तुम अब। सोया है नसीबा रवा, ऐसी है जुदाई वे। देखो हसन, मियाँ बीवी के दरमियान अक्सर गलतफहमियां पैदा हो जाती हैं। लेकिन मिल बैठकर बात को क्लियर किया जा सकता है। हमारे रिश्ते में अब इस चीज की कोई गुंजाइश नहीं रही। पागलपन वाली बातें मत करो हसन। आपको मेरी बातें मेरा पागलपन क्यों लग रही हैं? क्योंकि तुम सच्चाई जानने की कोशिश नहीं कर रहे हो। और मैं जान चुका हूं।
शाहजेब और फरवा के दरमियान ऐसी कोई बात नहीं है। यकीनन आपको ये बात फरवा ने कही होगी। शाहजेब, और आपने उसका यकीन कर लिया? उसका नहीं, उसके चेहरे की मजबूती और उसकी आंखों की सच्चाई का यकीन किया। मैं नहीं मानता। एक बार मेरे कहने पे तुम शाहजेब से मिल लो। अगर उसकी आंखों में तुम्हें वो सच्चाई ना नजर आए तो मत यकीन करना। मुझे उससे मिलकर अपना टाइम वेस्ट नहीं करना। मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। जी आप ही बोलिए। हद हो गई है तुम्हारी बीवी की बेगैरती की। बात क्या है वो बताएं। जहांगीर और उसकी माँ फरवा के घर ताजियत करने गए थे। जब मुझे फरवा से कोई ताल्लुक रखना ही नहीं है तो जहांगीर भाई वहां क्या करने गए थे? अरे मेरी कौन सुनता है, सब अपनी अपनी मर्जी करते हैं। बहरहाल तुम मेरी बात गौर से सुनो। मुझे लगता है कि फरवा बेगम को अपने बाप के मरने का जरा भी अफसोस नहीं है। हसन, तुम्हें शायद मालूम नहीं है, शाहजेब 24 घंटे फरवा के यहाँ रह रहा है। जहांगीर, जहांगीर की माँ और राबी सबके सामने फरवा का हाथ पकड़ के उसे दिलासे दे रहा था। और तुम्हारी बीवी, उसे इतना भी ख्याल नहीं है कि नंद के ससुराल वालों के सामने कुछ ख्याल कर ले। बड़ी ढीठ और बेहया लड़की है। इस मौके पर भी उसे दुनिया वालों की कोई फिक्र नहीं है।